बिहार के गांवों की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू होती है। यहाँ के खेत, खलिहान, पोखर, मंदिर, मेले और लोगों के बीच पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां आज भी जीवित हैं। ऐसी ही एक कहानी है गांव चंदन नगर, पोस्ट बिशनपुर की। ये कथा गांव के लोगों के जीवन, संघर्ष, एकता और मानवीय मूल्यों को दर्शाती है। चंदन नगर कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे। बरसात के दिनों में खेतों में धान की फसल लहलहाती थी और सर्दियों में गेहूं की सुनहरी बालियां पूरे क्षेत्र को सुंदर बना देती थीं। गांव के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे लोग शाम को बैठकर बातें किया करते थे। करीब 30 वर्ष पहले की बात है। गांव में बिजली की सुविधा बहुत कम थी। रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता था। लोग लालटेन और ढिबरी के सहारे अपना काम करते थे। उन्हीं दिनों गांव में रामलाल नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। वे अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। रामलाल के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वे मेहनती किसान थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाते और शाम तक मेहनत करते। गांव के बच्चे उन्हें बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वे हमेशा उन्हें अच्छी बातें सिखाते थे। एक वर्ष गांव में भयंकर बाढ़ आई। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही। पास की नदी का जलस्तर बढ़ गया और देखते ही देखते पानी गांव की ओर बढ़ने लगा। लोगों के घरों में पानी घुस गया, खेत बर्बाद हो गए, पशुओं के लिए चारा खत्म होने लगा। ऐसे कठिन समय में रामलाल ने पूरे गांव को एकजुट किया। उन्होंने कहा, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो इस संकट का सामना कर सकते हैं। गांव के युवाओं ने उनकी बात मानी। सभी लोग मिलकर कमजोर घरों से परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे। महिलाओं ने भोजन बनाने की जिम्मेदारी संभाली और युवाओं ने नाव की व्यवस्था की। उसी दौरान एक घटना हुई जिसने पूरे गांव को भावुक कर दिया। गांव के किनारे रहने वाली एक वृद्ध महिला अपने घर में फंस गई थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब गांव के कुछ युवाओं ने जोखिम उठाने का फैसला किया। वे नाव लेकर उस महिला तक पहुंचे और सुरक्षित बाहर निकाल लाए। जब वो महिला सुरक्षित स्थान पर पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज मुझे समझ में आया कि गांव ही असली परिवार होता है। बाढ़ के बाद गांव को फिर से बसाने का काम शुरू हुआ। कई घर टूट चुके थे, खेतों में बालू भर गई थी, लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी। सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की। चंदन नगर में एक पुराना शिव मंदिर भी था। बाढ़ के दौरान मंदिर को भी नुकसान पहुंचा था। गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और मंदिर की मरम्मत करवाई। मंदिर के पुनर्निर्माण के दिन पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। समय बीतता गया। गांव में धीरे धीरे विकास होने लगा। सड़क बनी, बिजली आई और बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था बेहतर हुई। लेकिन गांव के लोग आज भी उन कठिन दिनों को नहीं भूले। गांव के स्कूल में एक शिक्षक थे जिनका नाम श्याम बाबू था। वे बच्चों को सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि जीवन की मूल्य भी सिखाते थे। वे अक्सर कहते थे, शिक्षा का असली मतलब अच्छा इंसान बनना है। उनकी प्रेरणा से गांव के कई बच्चे आगे चलकर शिक्षक, पुलिसकर्मी, डॉक्टर और सरकारी अधिकारी बने। जब भी वे छुट्टियों में गांव आते, सबसे पहले अपने गुरुजी से मिलने जाते। एक और घटना आज भी गांव में चर्चा का विषय है। एक बार गांव के एक गरीब परिवार की बेटी की शादी तय हुई। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। शादी की तैयारी के लिए पैसे नहीं थे। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सभी लोग आगे आए। किसी ने अनाज दिया, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने पैसे दिए। देखते ही देखते शादी की पूरी व्यवस्था हो गई। शादी के दिन पूरा गांव एक परिवार की तरह दिखाई दे रहा था। उस दिन लोगों ने महसूस किया कि एकता और सहयोग से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। चंदन नगर की पहचान केवल उसकी प्राकृतिक सुंदरता या खेती से नहीं थी, बल्कि वहां के लोगों के आपसी प्रेम और सहयोग से थी। यहाँ त्योहार भी पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते थे। होली के समय गांव की गलियां रंगों से भर जाती थीं। बच्चे सुबह से शाम तक खेलते रहते। दीपावली पर हर घर दीपों की रोशनी से जगमगा उठता था। छठ पूजा के समय पूरे गांव का वातावरण भक्तिमय हो जाता था।
गांव के बुजुर्ग अक्सर नई पीढ़ी को पुरानी कहानियां सुनाते थे। वे बताते थे कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और अपने गांव को आगे बढ़ाया। आज भले ही कई लोग रोजगार और शिक्षा के लिए शहरों में चले गए हों, लेकिन उनका दिल अब भी अपने गांव से जुड़ा हुआ है। जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, लोग अपने गांव लौटने की कोशिश करते हैं। चंदन नगर की ये कहानी केवल एक गांव की कहानी नहीं है। ये उन हजारों भारतीय गांवों की कहानी है जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, अगर लोग मिलकर काम करें तो हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। ईमानदारी, मेहनत, सहयोग और एकता ही किसी समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज भी यदि आप चंदन नगर की गलियों में जाएंगे तो आपको पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बुजुर्ग मिल जाएंगे, जो नई पीढ़ी को यही संदेश देते हैं कि अपने गांव, अपनी संस्कृति और अपने लोगों से जुड़ाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए।